Namaskar students of MSc NND first sem and MSc FT first sem. Today's session topic of your course Nutrition and Biochemistry is acid base regulation. So this session is your number third session of your syllabus. So starting with the session of acid base regulation. The regulation of acid base balance is concerning the proper balance between the chemical acid and base in the extracellular fluids, which includes the blood plasma. Okay, so what is acid base regulation? Like, as you have know about what is acid, what is base. तो what happen in human body, like जैसे human body में जो fluids होते हैं आपके, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर fluids होते हैं, तो उनके बीच का एक क्या होता है, एक रेगुलेशन होता है, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन है एसिड बेस बैलेंस का, उसको नाम दिया गया, और ये रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखता है केमिकल एसिड्स और बेसिस के बीच में, ठीक है। किसके? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के, जिसमें आपका ब्लड प्लाज्मा भी इंक्लूडेड होता है। द एसिड बेस रेगुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी पीएच, ठीक है। तो जो आपकी बॉडी का पीएच होता है वो भी इससे रेगुलेट होता है। The second point is body is very sensitive to the extracellular pH level. Otherwise, outside the acceptance range of the pH, protein are denatured and digested. Enzyme lose their ability to function and death may occur. Okay, so what happened कि क्या होता है, ऐसा हमारा pH होता है. You all know the pH indicator, pH drives, ठीक है, ये सब आपको पता है क्या होता है. तो पीएच हमारे ऐसे पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो क्या होता है कि हमारे सेल्स में, जो हमारे सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, तो उनका कुछ पीएच होता है। तो अगर ये रेंज आपकी क्या होती हैं, अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो उससे कुछ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और उन प्रॉब्लम से क्या होता है कि आगे जाके जो आपकी बॉडी के एंजाइम्स हैं, वो डाइजेशन करने के रिस्पॉन्सिबल जितने भी एंजाइम्स हैं, या तो वो अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में फर्दर मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो दिस रेगुलेशन शुड बी वेरी मच प्रॉपर, ठीक है, अदरवाइज फिर इट कैन लीड्स टू डेथ ऑल्सो। The body acid base balance is normally tightly regulated by the buffering agent. Okay, so what we have to study in this session कि regulation कैसे होता है, और regulation कौन करता है बॉडी के acid base balance का? buffering agents. buffering agents होते हैं, renal system होता है, तो हमारा बॉडी का जो pH है हमारा, that is between 7.35 to 7.45, उसके बीच अपना पीएच क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो आप लोग सबको पता होगा कि पीएच जो स्केल होता है, पीएच इंडिकेटर जो होता है, 7 इज द रेंज फॉर न्यूट्रल। ओके, तो अब 7 के अगर हम अंडर जाते हैं तो वहाँ हमारे एसिड्स आते हैं, 7 के हम अपर जाते हैं तो हमारे बेस आते हैं। But 7.35 to 7.45 is the normal blood pH of human body, and this pH is maintained by renal system as well as buffering agents, ठीक है। तो मेन हमें यहाँ buffering agents के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं और कैसे ये रेगुलेट करते हैं। अब एसिड जानते हैं, एसिड क्या होता है? एसिड इज सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पॉजिटिव H पॉजिटिव और डिसोसिएट द H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एसिड्स क्या होते हैं, हम एसिड की कैटेगरी में उन 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 केमिकल कंपाउंड्स को रखते हैं जो अपने मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव, मतलब कि आपके H पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन आयंस हैं, उनको क्या कर रहे हैं, डोनेट कर देते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। लाइकवाइज बेस क्या होते हैं हमारे? बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके एस पॉजिटिव आयंस को कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एसिड तो डोनेट करता है और बेस क्या होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो बाय दिस सिंपल इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन से आपको पता चलेगा कि एसिड एंड बेस का क्या रूल्स होते हैं और कैसी इनकी रिएक्शंस होती हैं। तो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ फॉर मच मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो व्हाट हैपेंड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा यहाँ बेस है। बेस जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, बेस क्या है हमारा इसमें, NaOH, ठीक है। NaOH आप सबको पता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaOH जो हमारा यहाँ पर है, जब वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारा यहाँ, HCl, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारा NaOH क्या होता है, कंबाइन होता है, तो इट कैन लीड्स टू weaker acid that is known as your conjugate base and conjugate acid and conjugate base, ठीक है। तो दो चीजें बनाते हैं यहाँ पर ये, एक तो conjugate acid बनाते हैं, और ये जो एसिड होता है हमारा वो weak acid बुलाया जाता है, और एक conjugate base बनाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर तो हमने बेस स्ट्रॉन्ग लिया था,
ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस ले रहे हैं, तो यहाँ हमारा एक एसिड है, ठीक है, और ये हमारा बेस है NaCl, ठीक है। तो NaCl और जब आपका क्या कहते हैं, जो आपका एसिड है, जब वो मिलता है तो उससे क्या बनता है, हमारा कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनता है, NaOH बनता है, HCl आपका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, दैट इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल था आपके एसिड्स एंड बेस का, कैसे ये आपस में कंबाइन होकर कैसे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बनाते हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। Now these are the example of acids and base pair। इन दोनों के जो base pairs होते हैं, जैसे कि अब है दोनों different substances, but when they are combined with each other they make some sort of base pairs। तो ये जो acid and base pairs हैं उनके examples हैं यहाँ पे, जैसे आपका HCl और Cl negative ion, ठीक है, आपका NH4 और NH3, H2O और आपका OH negative, and then your H3O positive and H2O। तो ये आपके pairs के कुछ examples थे। नाउ पीएच क्या होता है आपका, ऐसे अगर हम बात करते हैं एसिड बेस रेगुलेशन की, तो पीएच इज द फर्स्ट टर्म विच वी हैव टू डील इन दिस सेशन। तो पीएच हमारा इसमें क्या होता है, पीएच इज अ टर्म which refers to the concentration of hydrogen ions, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर ये डिपेंड करता है, एंड द पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H3O पॉजिटिव, जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है उसकी नेगेटिव लॉगरिथमिक होता है। इन वाटर द हाइड्रोजन आयन दैट इज H पॉजिटिव इज नेवर फ्री बट ऑलवेज कंबाइन टू H2O टू फॉर्म H3O, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर में जो हमारा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, आप सबको वाटर का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज योर H2O। पर H2O जो वाटर में जो आपके हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, वो कभी फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर कंबाइंड जिससे कि वो H3O बना सके, ठीक है। एंड नाउ द बफर, अभी हमारा पीएच का कंसेप्ट ओवर हुआ है। बफर्स क्या होते हैं, बफर हमारे मिक्सचर होते हैं वीक एसिड्स का और उनके कॉन्जुगेटेड बेस का। जैसे अभी हमने लास्ट इमेज में पढ़ा था कि आपके कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कैसे मिलके बन रहे हैं, तो वैसे ही हमारा बफर होता है, एक मिक्सचर होता है जो हमारे हमारे वीक एसिड जहाँ होते हैं और हमारे कॉन्जुगेट उनके बेस होते हैं। Buffer has the ability to oppose changes and stabilize in pH when एसिड एंड बेस आर एडेड टू अ सोल्यूशन। जब भी हम किसी भी सोल्यूशन में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो एकदम से सडन आपकी रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं। बफर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो उस रिएक्शन को इमीडिएटली क्या करता है, चेंज कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। एज एग्जाम्पल बफर इन सलाइवा, ठीक है, सलाइवा जो हमारा होता है उसमें भी आपका बफर होता है, ठीक है, जिससे कि हमारा वो सलाइवा को भी क्या करता है, आपका स्टेबलाइज करता है, जिससे कि उसमें ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस ना हो। बफर अगर देखा जाए तो हमारा जैसे स्टमक होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वहाँ पर भी हमारा स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, पर वो ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए इसलिए वहाँ पर भी बफर एक्ट करते हैं, जिससे कि आपका स्टमक का पीएच मेंटेन रहे। बट इन सम केसेस यू मे हर्ड अबाउट द एसिडिटी प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक इश्यूज। तो किसी पर्सन को बहुत एसिडिटी होती है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में बफर नहीं होते हैं उनका एसिड को रेगुलेट करने के लिए। तो दिस कंडीशन यू विल स्टडी इन लेटर, बट यहाँ पर आपका सिंपल कंसेप्ट यहाँ ये है एसिड बेस रेगुलेशन का, कि जो बफर होते हैं वो आपके रेगुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं, तो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। Human blood pH is 7.4, as you all know. In normal condition, blood pH is between 7.35 to 7.45. To maintain the constant blood pH, टू ऑर्गन प्ले द एसेंशियल रोल, ठीक है। इस ब्लड पीएच को मेंटेन रखने के लिए हमारे बॉडी में दो ऑर्गन्स होते हैं जो एक बहुत रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर लंग्स एंड सेकंड वन इज योर किडनी। तो अब ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लंग्स तो क्या करते हैं, एज यू ऑल नो लंग्स हैव अ मेजर फंक्शन इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग से क्या होता है, जितनी भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, आपके CO2 जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो जैसे जैसे वो रिमूव होते हैं तो ब्लड का पीएच भी क्या होता है, वैसे वैसे आपका नॉर्मल होता है, रेगुलेट होता है। एंड किडनी क्या करती है, किडनी आपका जैसे भी एक्सक्रीशन में जितना भी हेल्प करती है किडनी करती है। तो किडनी जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनको तो एलिमिनेट करती है और आपके बाइकार्बोनेट्स को इकट्ठा रखती है, उनको रिटेन करती है, ठीक है। एंड दिस में ऑल्सो इफेक्ट इन ब्लड पीएच, ठीक है।
Kidney and lungs contribute the maintenance of acid-base balance of a body, but the various reason this balance can be broken. ठीक है, कभी कभी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिससे कि ये बैलेंस खराब हो सकता है, एंड इन दैट केस आपको एसिडोसिस या एल्कलोसिस इन दोनों की प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच वाज आई वाज सेइंग दैट टाइम कि कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है उसमें. तो एसिडोसिस एज द नेम सजेस्ट, एसिडोसिस प्रॉब्लम क्या होती है आपकी, जैसे आप इसके नाम में देख सकते हो इसमें एसिड है तो इट मीन्स यहाँ पर आपका एसिड का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है. एंड एल्कलोसिस मतलब जहाँ पर आपका एल्कलाइन टूवर्ड्स आपका ब्लड पीएच क्या कर रहा है, एल्कलाइन की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो तब आपकी एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है. सो बाय दिस इमेज यू कैन सी कि अभी यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे ऐसे ये आपका नॉर्मल है, यहाँ आपका नॉर्मल स्केल है. दिस स्केल इंडिकेट्स द नॉर्मल नॉर्मल ब्लड पीएच. ठीक है, मतलब आपका 7.35 टू 7.45 तक का. एंड द कंडीशन व्हेन कार्बोनिक एसिड, जब हमने एसिड की बात करी है तो मतलब ये एसिडोसिस की तरफ जाता है, और अगर आपका पीएच 6.9 से कम हो गया तो इट कैन ऑल्सो मे लीड्स टू डेथ. ठीक है, लाइकवाइज आपका जब यहाँ पर हम नॉर्मल से इस तरफ मूव होते हैं तो आपकी एल्कलोसिस की कंडीशन होती है, और अगर 8.0 से ज़्यादा आपका पीएच हो गया तो ब्लड पीएच हो गया तो इट कैन ऑल्सो मे लीड्स टू डेथ. तो ये आपका मेजर सिस्टम है. तो ब्लड पीएच का मेन एसिड और बेस रेगुलेशन आपकी बाइकार्बोनेट्स और बफर सिस्टम करते हैं, और जब कभी कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है देन आपको एसिडोसिस एंड एंकिलोसिस की कंडीशन भी होती है. So this is all with this session. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in your live session, and see you soon in your next video. Thanks all.